कैसे हैं दोस्तों आप लोग। एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज निकल के आ रही है। न्यूज ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के आला अफसरों के साथ बैठ के अभी एक मीटिंग की है और उस मीटिंग में कुछ डिस्कशंस हुए हैं और डिस्कशंस की रिपोर्ट कुछ इस तरीके से बाहर निकल के आ रही है कि शायद 1992 से लेके अब तक यूएस अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट करे। जो लास्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था यूएसए का वो 1992 में हुआ था। अब यूएसए अपना एक न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है और अगर वो करेगा तो दैट विल बी अ पोटेंशियल वार्निंग टू रशिया एंड चाइना। ये न्यूज रिपोर्ट है द वॉशिंगटन पोस्ट की। एएफपी न्यूज आउटलेट ने भी इसको कवर किया और अब तो इंडियन न्यूज़पेपर्स में भी ये चीज पब्लिश हो रही है। और इसके साथ साथ आपको दो और चीजें समझनी पड़ेंगी क्योंकि जस्ट इस डिक्लेरेशन से पहले एक दिन पहले ही यूएसए के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्क पॉम्पियो जी, उन्होंने बोला कि भाई हम ओपन स्काईज ट्रीटी से भी विड्रॉ करेंगे। और जब ये सब बातें होने लगी तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी की तरफ भी बात आई थी। तो ये सारी ट्रीटीज क्या हैं ये मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा दोस्तों। मेरा नाम है अर्षित द्विवेदी। आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि कुछ यूएस ऑफिशियल्स ने बोला है कि भाई रशिया चाइना अपने अपने देश में छोटे छोटे न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। जब रशिया चाइना तक ये खबर पहुंची तो उन्होंने बोल दिया भाई हम ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, रशिया चाइना ऐसा कोई टेस्ट कर रहे हैं इस बात का कोई प्रूफ नहीं दिया है यूएसए की गवर्नमेंट ने, बट यूएसए की गवर्नमेंट अब साफ साफ ये कहना चाहती है कि अगर हम रैपिड टेस्ट यानी छोटे लेवल पे न्यूक्लियर वेपन्स के रैपिड टेस्ट को करने की टेक्नोलॉजी दिखा सके दुनिया को तो हम एक अच्छी पोजीशन में होंगे कि न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट हम रशिया और चाइना के साथ साइन कर सकते हैं। अब यहां पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, ऑलरेडी यूएसए और रशिया के बीच में एक एग्रीमेंट है न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड जिसको बोलते हैं न्यू स्टार्ट ट्रीटी। लेकिन यूएसए शायद अब ये चाहता है कि इस एग्रीमेंट में चाइना भी होना चाहिए क्योंकि बहुत सारी न्यूज रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं यूएसए के अंदर से जो ये बोल रही हैं कि इस समय पे चाइना अपने न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स को बढ़ा रहा है। कितना सच है कितना गलत है वो तो पता नहीं, लेकिन इस टॉपिक का एनालिसिस हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। जैसे यू न्यूज बाहर निकल के आई भाई कि यूएसए अपना एक न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है, भैया सकते में आ गए बहुत सारे लोगों के स्टेटमेंट्स आने लगे। लोगों ने बोला कि अगर इस तरीके से खासकर इस पैंडेमिक के टाइम पे यूएस इस तरीके का कोई न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो आप कह सकते हैं कि एक न्यूक्लियर आर्म्स रेस की होड़ लग जाएगी पूरी दुनिया में। फिर बाकी सारी कंट्रीज टेस्टिंग के लिए आगे आ सकती हैं। और सबसे जरूरी बात यहां पे ये समझना है दोस्तों कि अभी यूएसए एक डिस्कशन कर रहा है नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन के साथ ताकि कोरियन पेनिनसुला का डीन्यूक्लियराइजेशन हो सके और जो कोरिया के ऊपर यूएस सैंक्शंस लगे वो हटाए जा सके। अब आप देखिए फ्राइडे को यह रिपोर्ट आती है कि यूएसए एक न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। उसके तुरंत बाद संडे को क्या रिपोर्ट आई, संडे को जो नॉर्थ कोरिया की जो ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है केसीएनए, वहां से एक रिपोर्ट निकल के आती है कि जो नॉर्थ कोरिया की रूलिंग पार्टी है ना वर्कर्स पार्टी के अंदर एक कमीशन इसका नाम है सेंट्रल मिलिट्री कमीशन। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन मिलिट्री से रिलेटेड आर्मी से रिलेटेड सारे डिसीजन लेते हैं तो उसके हेड है किम जोंग उन ने सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की मीटिंग को लीड किया और लीड करने के बाद बोला कि भैया हम लोग अपनी न्यूक्लियर वॉर डेटरेंस को बढ़ाएंगे, अपनी आर्म्ड फोर्सेस की ताकत को बढ़ाएंगे। ये मीटिंग खास इसलिए होती है दोस्तों क्योंकि आपको पता है कई दिनों से किम जोंग उन ने पब्लिक अपीयरेंसेस दी नहीं है। कहा जा रहा है उनकी तबीयत खराब है, क्लैरिटी किसी को भी नहीं पता है कि भाई रियल में क्या है। लेकिन सोचिए ये मीटिंग इतनी जरूरी हो गई कि किम जोंग उन सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की इस मीटिंग को उन्होंने हेड किया और बोला हम अपनी न्यूक्लियर वॉर डेटरेंस को बढ़ाएंगे। तो बहुत सारे लोगों का यह बोलना है कि चूंकि यूएसए की तरफ से ऐसा एक डिक्लेरेशन आया है इसलिए नॉर्थ कोरिया की तरफ से एक रिटेलिएशन में इस तरीके की न्यूज आ रही है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यह बोलना है। लेकिन भैया ट्रंप तो ट्रंप है। जब से ट्रंप जी पावर में आए हैं तब से वो कोई ना कोई आर्म कंट्रोल पे जो बैन लगाने वाले जो ट्रीटीज हैं उनको एब्रोगेट कर रहे हैं। एक न्यूक्लियर डील करी थी ईरान के साथ P5+1 ने। इस P5+1 में जो 1 था वो था जर्मनी। इस न्यूक्लियर डील से ट्रंप वॉकआउट कर गए थे 2018 में। ठीक है, तो जो पूरी मेहनत बैराक ओबामा जी ने करी इस ईरान न्यूक्लियर डील को बनाने में एक सेकंड में झटके में ट्रंप ने बर्बाद कर दी। उसके बाद बहुत सारे और ट्रीटीज हैं जिससे ट्रंप वॉकआउट किए हैं। एक ट्रीटी जिसकी मैं अभी आपसे बात करूंगा दोस्तों वो है आपकी ओपन स्काईज ट्रीटी। ये जो डिक्लेरेशन आया है ना कि यूएसए अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है, इससे जस्ट एक दिन पहले एक और डिक्लेरेशन आया है। इससे एक दिन पहले क्या डिक्लेरेशन आया है दोस्तों कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है माइक पॉम्पियो यूएसए के, उन्होंने बोला है भाई कि हम इस ओपन स्काईज ट्रीटी को एग्जिट करेंगे।
क्यों करेंगे इस ओपन स्काईज ट्रीटी को एग्जिट? क्योंकि रशिया इस ट्रीटी के सारे प्रोविजंस को नहीं मान रहा है। उसका एक रीजन ये समझा जा सकता है कि रशिया छोटे छोटे न्यूक्लियर वॉरहेड्स को डेवलप कर रहा है, लेकिन इस बात से रशिया ने मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। रशिया चाइना ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया कि हम किसी भी लेवल पे किसी भी न्यूक्लियर हेड्स को टेस्ट नहीं कर रहे हैं, बट यूएसए बोल रहा है कि ये लोग कर रहे हैं और यूएसए ने इस चीज का कोई प्रूफ सामने नहीं रखा है। अब देखिए, सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं ओपन स्काईज ट्रीटी क्या है। देखिए, यूएसएसआर टूटता है, यूएसएसआर के टूटने के बाद बड़ी मुश्किल से 1992 में इस ओपन स्काईज ट्रीटी पे बात चलती है और ये ट्रीटी ऑफ ओपन स्काईज फोर्स में आएगी 1 जनवरी 2002 को। अभी इसमें 35 स्टेट्स हैं। इस ट्रीटी की इंपॉर्टेंस क्या है? ट्रीटी की इंपॉर्टेंस ये है दोस्तों कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना और हर पार्टिसिपेंट को कॉन्फिडेंस देना। कॉन्फिडेंस किस तरीके से दोगे दोस्तों? यहां पे हर पार्टी को आजादी है, हर पार्टी के पास ये आजादी है कि वो अनआर्म्ड एरियल सर्वेलेंस फ्लाइट्स चला सकती है। यानी रशिया को यह आजादी है कि वो एक अनआर्म्ड एरियल सर्वेलेंस ड्रोन को या फ्लाइट को उड़ा सकते हैं यूएसए की टेरिटरी के ऊपर। सिमिलरली यूएसए वाले रशिया की टेरिटरी के ऊपर उड़ा सकते हैं, बस इस बात का सर्वेलेंस करने के लिए कि क्या कोई न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट या मेजर स्केल पे कोई डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट तो सेटअप नहीं किया जा रहा है जो कि दूसरे के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो सकता है। तो ओपन स्काईज ट्रीटी इसलिए बनाई गई थी ताकि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट किया जा सके और लोग प्लेन उड़ा के दूसरे की टेरिटरी में ये चेक कर सके कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आप कह सकते हो दिस ओपन स्काईज इज वन ऑफ द मोस्ट वाइड रेंजिंग इंटरनेशनल एफर्ट्स टू प्रमोट ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ मिलिट्री फोर्स एंड एक्टिविटीज। लेकिन अब यूएसए ने क्या बोल दिया कि हम इस ओपन स्काईज ट्रीटी से कर जाएंगे एग्जिट। हमें इस ट्रीटी में कुछ अमेंडमेंट चाहिए और हो सके तो हम एक नई ट्रीटी बनाना चाहेंगे। क्योंकि यूएसए का यह बोलना है कि रशिया ने इस ट्रीटी के प्रोविजंस को नहीं माना है, रशिया का यह बोलना है कि हम इस ट्रीटी के सारे प्रोविजंस को मान रहे हैं। तो यह प्रॉब्लम हो गई है। जब इस ट्रीटी के यूज की बात आती है दोस्तों, तो यूएसए ने इस ट्रीटी का बड़ा इस्तेमाल किया। 2002 से लेकर 2016 तक आप कह सकते हो कि भाई 100 से ज्यादा सर्वेलेंस फ्लाइट चलाई हैं। इनफैक्ट 200 के लगभग सर्वेलेंस फ्लाइट चलाई हैं रशिया के ऊपर यूएसए ने। रशिया ने उससे बहुत कम सर्वेलेंस फ्लाइट चलाई हैं, लगभग 70 चलाई हैं। और इनकी इंटरनल रिपोर्ट शायद कुछ इस तरीके से बोल रही है यूएसए की, इन सर्वेलेंस फ्लाइट्स में पता चला है कि भाई जो रशिया है वो छोटे लेवल पे न्यूक्लियर वॉरहेड्स को डेवलप कर रहा है। हालांकि रशिया ने साफ साफ मना कर दिया हम कुछ नहीं कर रहे। चाइना के ऊपर भी ये इल्जाम लगाया यूएसए ने, चाइना ने भी साफ साफ मना कर दिया हम कुछ नहीं कर रहे। तो अब यूएसए ने बोला कि हम इस ओपन स्काईज ट्रीटी को छोड़ रहे हैं। और ट्रीटी को छोड़ना अब डोनाल्ड ट्रंप का ऑब्सेशन बन चुका है, जितना समझ में आ रहा है। भाई डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले ईरान न्यूक्लियर डील से वॉकआउट कर गए थे और लास्ट ईयर उन्होंने एक और ट्रीटी को छोड़ा है जिसका नाम था इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी। इस ट्रीटी को भी मैंने लास्ट ईयर कवर किया था दोस्तों, अगर आपने सुना हुआ। तो ट्रीटी से वॉकआउट कर रहे हैं। अब ट्रंप ऐसा कर क्यों रहे हैं? देखिए दोस्तों, नवंबर में आ रहा है इलेक्शन। जितना भी इकोनॉमी में डोनाल्ड ट्रंप ने काम किया वो सब बर्बाद हो गया कोरोना वायरस सेक्टर में। यूएसए की इकोनॉमी जितनी तेजी से ग्रो कर रही थी अब तो बिल्कुल ही स्टैग्नेंट हो गई है, कहा जा रहा है कि नीचे भी जा सकती है। तो ट्रंप इस समय पे फ्रस्ट्रेटेड है। केवल ट्रंप ही नहीं, पूरी दुनिया भर की कंट्रीज फ्रस्ट्रेटेड है। तो ट्रंप रेगुलरली चाइना पे इल्जाम लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई इंक्वायरी होनी चाहिए वुहान में इंक्वायरी करने से चाइना ने मना कर दिया। फिर ताइवान के इशू को लेकर ट्रंप लगातार सपोर्ट कर रहा है ताइवान को और यूएसए मना कर रहा है, कह रहा है कि नहीं भाई ये चाइना मना कर रहा है, कह रहा है कि नहीं भाई यूएसए गलत काम कर रहे हैं, एक ही पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है, ताइवान हमारी सब्सिडरी है। तो इस तरीके की लगातार चीजें चल रही है। अब इन सब चीजों के चलते एक ट्रीटी पे खतरा आ गया है और वो ट्रीटी है न्यू स्टार्ट स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। अब इस ट्रीटी की जरूरत क्या पड़ी दोस्तों? देखिए कि दुनिया भर में कितने न्यूक्लियर वेपन्स है कंट्रीज के बाद। तो यहां पे देखिए यूनाइटेड स्टेट्स के पास है लगभग 6185 न्यूक्लियर वॉरहेड्स। रशिया के पास 6500 है दोस्तों, ऐसा कहा जाता है। फ्रांस के पास है लगभग 300, चाइना के पास है 290, यूके के पास है आपके 215, फिर पाकिस्तान के पास 150, इंडिया के पास 140, नॉर्थ कोरिया के पास 30। इजराइल ने कोई भी डिक्लेरेशन नहीं किया है न्यूक्लियर वॉरहेड्स को लेकर, लेकिन कहा जाता है कि इजराइल के पास भी लगभग 80 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, ऐसा बोला जाता है। हालांकि कोई डिक्लेरेशन ऑफिशियल इजराइल की तरफ से नहीं, इजराइल सीधे सीधे बोलता है हमारे पास कोई भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स नहीं। लेकिन देखिए दोस्तों, ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, एक्टिव डिप्लॉयड न्यूक्लियर वॉरहेड्स कितने कितने हैं? तो इस समय के लिए कहा जा रहा है कि यूएसए के पास 1600 एक्टिव डिप्लॉयड न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, रशिया के पास भी लगभग 1600 है, फ्रांस के पास कहा जा रहा है कितने हैं? तो कहा जा रहा है लगभग 280 है। चाइना बोल रहा है ऑफिशियली 0, ठीक है। यूके के पास लगभग एक्टिव है 120, पाकिस्तान के पास 0, इंडिया के पास 0,
नॉर्थ कोरिया के पास 0। ये एक्टिव डिप्लॉयड क्या है? एक्टिव डिप्लॉयड की मान लीजिए जंग छिड़ जाती है तो इनको तुरंत एज अ न्यूक्लियर वेपन ये कंट्रीज यूज कर सकती हैं। तो रशिया के पास तुरंत अवेलेबल न्यूक्लियर वेपन्स 1600, यूएसए के पास 1600, फ्रांस के पास 280, चाइना की ऑफिशियल पोजीशन 0 की है, पर एक्चुअली में कितने हैं पता नहीं। यूके की ऑफिशियल पोजीशन है कि हमारे पास एक्टिव डिप्लॉयड 120 है। तो चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, नॉर्थ कोरिया को बोलना है कि एक्टिवली डिप्लॉयड अभी हमारे पास 0 है, बट एक्चुअली में कितने किसी को नहीं पता। अब ये 1600 रशिया यूएसए के पास है। यूएसए का ये बोलना है कि भाई हम न्यू स्टार्ट ट्रीटी को मान रहे हैं। अब यहां पे देखिए, न्यू स्टार्ट ट्रीटी को ओबामा ने बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत के साथ रशिया के साथ आप कह सकते हैं कि निगोशिएट किया था, ब्रोकर किया था। बड़ी मुश्किल से इस ट्रीटी को, न्यू स्टार्ट ट्रीटी को इंप्लीमेंट किया गया। 2010 8 अप्रैल में इसमें साइन पड़े, 2011 में फोर्स में आ गया। कहा जा रहा है लगभग फरवरी 2021 तक ये फोर्स में रहेगा। न्यू स्टार्ट ट्रीटी ने ट्रीटी ऑफ मास्को सॉर्ट को रिप्लेस किया गया था और इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस बनाई गई थी। यानी यूएसए के भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स पे भी लिमिटेशन लगाई गई थी और रशिया के न्यूक्लियर वॉरहेड्स पे भी लिमिटेशन लगाई गई थी। लगभग कहा गया था कि एक्टिव न्यूक्लियर डिप्लॉयड वॉरहेड्स 1550 हो सकते हैं दोनों देशों के पास। हालांकि इसमें बहुत सारी और कंडीशंस थी, पर उन कंडीशंस को जानने की जरूरत नहीं है। तो इस 1550 के हिसाब से देखा जाए तो भाई रशिया के पास 1600 वॉरहेड्स हैं, यूएसए के पास 1600 वॉरहेड्स हैं। लेकिन यूएसए का कहना है कि भाई हम तो इस न्यू स्टार्ट ट्रीटी को मान रहे हैं और इस समय पे ये जो चाइना है ये अपने स्मॉल न्यूक्लियर वॉरहेड्स को बढ़ाया जा रहा है। तो जितनी देर में हम इस न्यू स्टार्ट ट्रीटी को मानेंगे उतनी देर में ये चाइना अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को डबल कर लेगा, ऐसा यूएसए का कहना है। तो यूएसए चाहता है कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी की जगह एक नई ट्रीटी बनाई जाए जिसमें रशिया भी रहे, यूएसए भी रहे और चाइना भी रहे, क्योंकि ये 3 मेजर न्यूक्लियर कंट्रीज हैं और यूएसए लगातार कह रहा है कि रशिया, चाइना छोटे लेवल पे स्मॉल न्यूक्लियर वॉरहेड्स को डिप्लॉय कर रहे हैं। और स्मॉल न्यूक्लियर वॉरहेड्स ज्यादा खतरनाक है दोस्तों, क्योंकि अगर कहीं पे कुछ टेंशंस होती हैं तो स्मॉल न्यूक्लियर वॉरहेड्स को इस्तेमाल किया जा सकता है, उनसे उतनी तबाही नहीं मचेगी, लेकिन बड़े न्यूक्लियर वॉरहेड्स को उतनी जल्दी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो यूएसए कह रहा है कि हम बड़े न्यूक्लियर वॉरहेड्स तो है हमारे पास, पर हम छोटे न्यूक्लियर वॉरहेड्स को भी डेवलप करेंगे। हालांकि ये एक अच्छा साइन है नहीं दोस्तों, एक तरीके की आर्म्स रेस छिड़ सकती है, कोल्ड वॉर की सिचुएशंस आ सकती हैं इसमें। तो स्टार्ट ट्रीटी, ये जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है, फरवरी 2021 तो है ही, अब नवंबर के इलेक्शंस बताएंगे। अगर ट्रंप फिर से चुन के आ जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है न्यू स्टार्ट ट्रीटी खतरे में आ जाएगी। क्या होगा वो तो फ्यूचर में पता चलेगा। तो आई होप यहाँ पे आपको 2-3 चीजें समझ में आ गई होंगी। न्यू स्टार्ट ट्रीटी आपको समझ में आ गया हो दोस्तों, एक ओपन स्काईज ट्रीटी क्या है ये आपको समझ में आ गया हो, और अभी रिसेंट में क्या चल रहा है, किसके पास कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, ये चीजें आपको समझ में आ गई हो। तो ये वीडियो शायद आपको पसंद आई हो दोस्तों। अगर पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।